अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सोई हुई कौम जाग गई। अटक जेल के बाहर अवाम का समंदर। इमरान खान के वकीलों को कत्ल करने की साजिश। इमरान खान जेल से कब रिहा होंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने गद्दार होने का सबूत दे दिया। लोगों ने बिजली के बिल जला दिए। दोस्तों, इमरान खान साहब के केस से शुरू करते हैं। आज इमरान खान साहब के केस की समाअत थी जो कि आमिर फारूक साहब ने आज का दिन दिया था, लेकिन आज भी इमरान खान को रिहाई ना मिल सकी। वही पैंतरा जस्टिस आमिर फारूक को जो इंस्ट्रक्शन मिली थी उन्होंने उन्हीं पर अमल किया और इमरान खान को आज फिर उन्होंने रिहा नहीं किया। और वकीलों के ज़्यादा इसरार पर आमिर फारूक साहब ने यह कह दिया कि जनाब जो कुछ करना है कर लें, मैं इमरान खान को नहीं रिहा करूँगा। पाकिस्तान का आइन मेरी जूते की नोक पर, पाकिस्तान का कानून मेरे जूते की नोक पर और इंसाफ मेरे जूते की नोक पर, जो कुछ करना है कर लें, मैं इमरान खान को रिहा नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये जज आमिर फारूक साहब नहीं बोल रहे, ये जज आमिर फारूक साहब के जो अंदर घुसे हुए हैं, जिनकी तारे कनेक्ट हैं आमिर फारूक साहब से, ये वो बोल रहे हैं। क्योंकि आमिर फारूक साहब में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है इनकी कि इसी तरह वकीलों को या इंसाफ का ये कत्लेआम करें। इतनी इनके अंदर हिम्मत नहीं है। इनके अंदर हिम्मत डाली गई है। हो सकता है कि आमिर फारूक साहब के बच्चे गवाह हों, हो सकता है कि आमिर फारूक साहब को डॉलर दिखाए गए हों, हो सकता है कि इनको कोई बेल्जियम में कोई जजीरा दिखाया गया हो सकता है कि लंदन में कोई एवन फील्ड अपार्टमेंट में कोई अपार्टमेंट को दिखाया गया हो। ये आमिर फारूक साहब नहीं बोल रहे। या तो इनके अंदर कोई डॉलर बोल रहा है या इनके अंदर कोई खौफ बोल रहा है। ये आमिर फारूक साहब नहीं बोल रहे थे। तो आमिर फारूक साहब ने 25 करोड़ आवाम को चैलेंज दिया है कि तुमने जो कुछ करना है कर लो, मैं इमरान खान को नहीं छोड़ूंगा। तो अब 25 करोड़ आवाम ने आमिर फारूक साहब को दिन में तारे दिखाने का फैसला कर लिया है। अब आवाम ने अटक जेल के आगे एहतजाज करना है। अलीमा खान है, उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई इमरान खान साहब से। बुशरा बीबी को मिलने की इजाज़त दी गई। अलीमा खान ने एहतजाज का ऐलान किया है अटक जेल के सामने। तो आप सोच रहे होंगे कि अलीमा खान क्या करेगी। तो दोस्तों, अलीमा खान अगर इमरान खान के लिए अटक जेल के सामने खड़ी हो गई तो दोस्तों, आपकी सोच है कि कितनी दुनिया वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि हर सूरत में अलीमा खान को एहतजाज से रोकना है। अब वही शेलिंग होगी, वही वाटर कैनन होंगी, वही पुलिस की गोलियाँ होंगी और वही तशद्दुद होगा। और इस तशद्दुद के बाद फिर इमरान खान साहब पर नए मुकदमात किए जाएंगे। तो इमरान खान साहब का अब केस सोमवार तक फिर लटक गया है। मेरा ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है उसको खोल लेना चाहिए। अगर एक जज बेईमान है, एक जज करप्ट है, एक जज बिका हुआ है, एक जज आइन तोड़ रहा है, आइन को बूट की नोक पर रख रहा है, वो सरेआम कह रहा है कि जो कुछ करना है कर लें, मैं आइन और कानून के तहत फैसला नहीं देता, तो मेरा ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस ले लेना चाहिए। ये जो मौसूफ तड़ियाँ लगा रहे हैं 25 करोड़ आवाम को कि जाओ जो कुछ करना है कर लें, मैं नहीं इमरान खान को रिहा करता, सुप्रीम कोर्ट को आंखें खोल लेनी चाहिए। अब ये ना हो कि फिर आवाम का एतमाद इन जहल लोगों की वजह से छोटी अदालतों से उठ गया है, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी उठ जाएगा। इमरान खान साहब के वकीलों को कत्ल करने का पूरा प्लान बनाया गया था। इमरान खान की जितनी भी लीगल टीम थी वो लिफ्ट के ज़रिए हाई कोर्ट के अंदर पेश होने के लिए जा रही थी। हाई कोर्ट के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी छोटे शहर के प्लाजे की बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी टुच्चे से सरकारी ऑफिस के बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जिस लिफ्ट से जजेस भी ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, उस लिफ्ट में इमरान खान की लीगल टीम जा रही थी और लिफ्ट को अचानक रोक दिया गया या जानबूझकर उनकी तारें या उनके कनेक्शन काट दिए गए, जिससे लिफ्ट 1-2 मिनट 10 मिनट नहीं पूरी आधा घंटा रुकी रही और अंदर जो मौजूद लोग थे लतीफ़ खोसा समेत उन तमाम की सांसें रुक गईं। इससे यही ज़ाहिर होता है कि इमरान खान की पूरी टीम को कत्ल करने का पूरा प्लान था, या इनको ये दिखाया गया है कि जनाब हम ये भी कर सकते हैं, तुम्हें मार भी सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में सब कुछ है, डंडा भी है, हमारे हाथ में ताकत भी है, हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं। ये वकला को सीधा मैसेज दिया गया है। अगली खबर यह है कि सोई हुई आवाम जाग गई है। जगाया है जनाब बिलों ने। जो बिजली के बिल आए हैं, जो कि होशरुबा बिल आए हैं, जो कि एक मजदूर की जो तनख्वाह फिक्स की है इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 25,000 से भी ज़्यादा
غریب لوگوں کے بل آئے ہیں، 25-25 ہزار سے بھی زیادہ بل آئے ہیں، جو کہ مزدور جو کہ 500 ایک دہاڑی کماتا ہے یا 800 دہاڑی کماتا ہے، 30-30 ہزار 25-25 ہزار بل آئے ہیں۔ تو اب لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اب پورے ملک میں احتجاج ہوا ہے، لوگوں نے بل جلائے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کا بل ادا نہیں کریں گے، جن لوگوں کو فری بجلیاں تم نے دی ہوئی ہیں ان لوگوں کے میٹر ہم کاٹیں گے، ان کی تاریں کاٹیں گے، جن لوگوں کو تم نے ہر سہولت دی ہے، جن لوگوں کے بچے بھی بیرون ملک پڑھتے ہیں اور پاکستان کی عوام پیسہ دیتی ہے، اور تم اسی عوام کا خون چوسنے پر لگے ہوئے ہو۔ آج عوام نے کھلا اعلان کر دیا ہے، ملتان، گوجرانوالہ، لاہور، فیصل آباد، اٹک، پشاور، کراچی، اسلام آباد، پنڈی، کوئی ایسا شہر نہیں تھا جس شہر میں عوام بلوں کے خلاف باہر نہ نکلی ہو، اور عوام نے سرے عام بل جلا دیے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ عوام نے ایک پہلا قدم اٹھایا ہے۔ اب سوچئے گا کہ جب یہ لاوا جو جمع ہو رہا ہے عوام کے اندر، جب یہ پھٹے گا تو کیا حالت ہوگی۔ تو دوستو، یہ لاوا صرف عوام کا نہیں پھٹنا، یہ لاوا عدالتوں کا بھی پھٹے گا، یہ لاوا سیاستدانوں کا بھی پھٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ان قریب کس طرح یہ لوگ اپنے منہ پھاڑ پھاڑ کر گواہیاں دیں گے، اپنے منہ پھاڑ پھاڑ کر لوگوں کو خود بتائیں گے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو۔ اللہ حافظ۔